आज है हमारी क्लास। आप लोगों को वो ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है ना चीज़ें, मतलब जैसे हम फ़ोन रखते हैं इस तरीके से। उल्टा दिख रहा है दी। सबको अभी अब ठीक है, अब सीधा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर, मतलब ब्लर तो नहीं दिख रहा। नहीं। क्लास है हमारी 19 और आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले आईज। ठीक है, आईज में भी सबसे पहले हम देखेंगे ब्राइड की आईज, फिर देखेंगे हम ग्रूम की आईज। तो ब्राइड की आईज के लिए हमें सबसे पहले करना है, पहले देखो पेंसिल से एक दो बार देखो, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। ऐसे ये आईब्रो क्या किया, ऐसे हल्का सा हम दी, पेन यूज करो ना, पेंसिल से ज्यादा नहीं दिखता है। एक देखो, ये लाइन ऐसे गई और ये हल्की सी नीचे आई। देखा क्या हुआ, ऐसे स्ट्रेट भी नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का, बहुत हल्का, और ये ऐसे नीचे आएगा। लंबी सी लाइन ऊपर जाएगी, हल्की सी लाइन नीचे होगी। ऐसे, इस तरीके से ये हम आईब्रो बना रहे हैं। आपको दोनों तरफ प्रैक्टिस करनी है। जो भी डिज़ाइन बनाओगे ना, आपको एक तरफ बनाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। लाइक आप यदि लेफ्टी हो तो राइट साइड में बनाने में दिक्कत होगी, और यदि आप राइटी हो तो फिर लेफ्ट साइड में बनाने में दिक्कत होगी। सबके साथ होती है, आपके साथ ही सिर्फ नहीं होती। तो आपको दोनों साइड बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इधर भी इधर भी। अब आप लोग साथ साथ बनाओ। क्या कर रहे हैं हम, हल्का सा ऊपर ले जा रहे हैं, फिर छोटा सा नीचे, हल्का सा ऊपर, छोटा सा नीचे, हल्का, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे। चलो करो इतना। इतना होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, देखो ये गया एक लाइन ऊपर, ये ऐसे नीचे, और अब हमें एक ऐसे सी बनाना है। सी बनाएंगे, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। गैप नहीं हुई तो वो आँख हमारी खराब हो गई। ये ऐसे और ये ऐसे, ये गैप मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सारी गैप होती है, छोड़, मतलब ऐसे नहीं मत कर देना, ये पास से ऐसे, ये गलत है। ठीक, इतना करो। ये लाइन आईब्रो
ये ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप एक बार देख लो, फिर हमें क्या करनी है, यहाँ हल्की सी पॉइंट लेनी है, ऐसे हल्का सा, बहुत छोटा सा, ये ऐसे करना है। और उसके बाद ये ऊपर यहाँ से और यहाँ नीचे ऐसे, सेम इधर भी ये ऐसे ऊपर और यहाँ से नीचे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कर्व, यहाँ एक हल्की सी लाइन, ये ऊपर गई और नीचे ऐसे। सेम इधर भी ये एक आईब्रो, फिर ये एक ऐसे कर्व, हल्की छोटी सी लाइन, ऊपर गई नीचे आई। ठीक है, ये वाला हमें बहुत ऐसे नहीं कर देना है, लाइक करोगे क्या आप लोग, ये ऐसे लेके जाओगे और इसको बहुत ऐसे ऐसे नहीं करना, हल्का सा ऐसे होगा, ऊपर गया, नीचे की तरफ गया और हल्का सा ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, फिर से दिखाती हूँ एक बार। ये फिर हल्का सा टर्न, ये हमने आईब्रो बनाया, आईब्रो और इस आँख के बीच में गैप चाहिए हमें, ये हम एक छोटा सा लाइन लेंगे, ऐसे गया नीचे ऐसे। और जब भी हम आईबॉल बनाएंगे ना, आईबॉल हम कभी भी गोल नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, हाफ। ठीक है, ओवल शेप में बनाएंगे। समझ रहे हो बात को? अपोजिट साइड भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे, ये ऊपर गई, नीचे गई और ये आईबॉल। ठीक, अभी कौन से दिखाती हूँ मैं। ठीक है, देखो, ये आईब्रो, ये फिर हमें यहाँ लेनी है एक छोटी सी लाइन, ये ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, सेम हमें इस तरफ भी प्रैक्टिस करनी है, ये आईब्रो, ये इस तरीके से छोटी सी लाइन, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अब देखो, एक बड़ा सा आँख बनाती हूँ और उसके अंदर हम कैसी फीलिंग करते हैं ना, वो दिखा रही हूँ मैं। क्या कर रहे हैं, एक आईब्रो बनाया हमने, सॉरी, ये हमारा आईब्रो हो गया। अभी हम बनाएंगे इसकी आई लैशेस, ये एक लाइन, ये ऐसे गई और ऐसे। ठीक, अब यहाँ हम बनाएंगे हाफ सर्कल और इसको फिल करने के लिए छोटा सा वाइट वाला एरिया छोड़ते हैं और इधर हम पूरा शेडिंग करते हैं और एक हल्का सा डॉट रखते हैं, छोटा सा। तो इस तरीके से होती है हमारी आँख की फीलिंग। फीलिंग नहीं, फिलिंग, सॉरी। फिर से साथ में बनाओ, अभी अपोजिट साइड में, ये आँख, ये ऐसे ऊपर गई, नीचे। अपोजिट साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सबके साथ होता है।
ये आँख ऐसे, एक छोटी सी लाइन ऊपर गई, ऐसे नीचे गई, ठीक है। और ये छोटी सी आँख, दोनों तरफ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमें। अब इसको मैं आपको आँख में फेस पे रख के दिखाती हूँ, ठीक है। देखो, फेस आप लोग साथ साथ बनाओ एक बार। मुझे किसी का भी फेस वो नहीं लगा, जिसने भी होमवर्क सबमिट किया सब खिचड़ी बना रहे थे। पता नहीं कल क्या ही सीखा आपने। आपने वीडियो नहीं देखा क्या, जिन लोगों ने भी बनाया था होमवर्क में? और जिन लोगों ने बनाया ही नहीं उनको तो क्या ही बोलूँ मैं। ये फोरहेड, हल्का सा कर्व नीचे की तरफ, ये ऐसे यहाँ आया, यहाँ से हल्का ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर ये छोटा सा ऐसे, और ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट आँख, पहले यहाँ ये देख लो, ये हमने यहाँ सर्कल बनाया, उस पे छोटे छोटे हम्स बनाए। ये फेस मतलब पूरा डिटेलिंग बाद में बताऊंगी, अभी तो मैं आईज का बता रही हूँ। ये इसके नीचे ये ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, लिप्स के सामने में कान यहाँ। अभी देखो आईज कैसे रखते हैं। ये वाला एरिया से हल्का सा ऊपर ऐसे, यहाँ हमें आईब्रो रखनी है ऐसे, ठीक है। अभी देखो, आप साथ साथ मत बनाना, पहले देख लो। फिर ऐसे ये, फिर इस तरीके से ये, ओके। और साइड फेस में हमेशा आपको, जब आँख छोटी रहती है ना, तो उतना डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस हम थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे इसमें, ठीक है। क्या किया? और हाँ, अभी तो ये हो गया हमारा इतना बड़ा फेस जो हम हथेली पे बनाते हैं ना। एक सेकेंड, हाँ, जब हम हथेली पे बनाते हैं तो वो मैं बताऊंगी कितना बड़ा क्या होता है, तब हम ये वाली आंखें सब बनाते हैं। बट जब हमें पूरा बॉडी बनाना होता है लहंगे के साथ और जयमाला वाला सीन, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हमें फेस बहुत छोटा बनाना होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर में। और जब हम 1 सेंटीमीटर वाला फेस बनाते हैं ना, तो हमें उसमें आँख, मतलब कुछ करना ही नहीं रहता आँख में, बस देखो उस वक्त हमें आँख ऐसे बहुत पतली सी ये, फिर एक और लाइन, और उसी लाइन पे हमें ऐसे हल्का सा शेडिंग करना होता है। आप अलग से डॉट नहीं रखोगे ऐसे, और एक डॉट नहीं रखोगे, ये फिर लगता है आँख निकल रही है बाहर। बस यही लाइन ऐसे, और इसी लाइन पे हमें हल्का सा शेडिंग कर देना है, ठीक है। समझ रहे हो? देखो मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ, 1 सेंटीमीटर वाला फेस। जब आप लहंगे में बनाओगे ना, मतलब लहंगे के साथ पूरा फुल बॉडी दुल्हन, तब आप ऐसे ही बनाओगे। ये फेस, और ये हमारी ब्राइड की आँख, बस इतना ही करना है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, समझे? बूझा? बुझाई दिया आप लोगों को कुछ हो? ये कौन सा भाषा है दीदी, बुझा दिए कि नहीं आप लोग को? समझ में आया आप लोगों को? ये सब हाँ तो बाद दी। में बताया जाएगा, बाकी का डिटेलिंग। अभी आप आँख पे फोकस करो, ठीक है। जब भी कोई सा भी, अगर मतलब कोई सा भी फेस बना रहे हो, मतलब ये साइड फेस के लिए ही नहीं बता रही मैं,
जब आप फ्रंट फेस भी बनाओगे और 1 सेंटीमीटर वाला बनाओगे तो आपको ऐसे ही आँख रखनी है। जितना छोटा फिगर उतना पतला आँख के लिए शेडिंग, मतलब उतना लाइट हमें अपने कोन को चलाना है। ठीक है, चलो आगे का दिखाती हूँ। आगे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ग्रूम की आईज। ठीक, देखो ये हो गई हमारी ब्राइड की आईज। अब आप लोग देखो ग्रूम की आईज। ये चीज़ें एक बार में आनी पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग कोशिश तो करो। बहुत गंदा कोशिश किया आप लोगों ने होमवर्क में, और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी नहीं होमवर्क किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लो, नहीं तो फिर बाद में फिर चाय ठंडी हो जाती है। ग्रूम की आईज सेम है बस, और सिंपल ही है, आसान है। ग्रूम की आईज सारा तामझाम लड़कियों। से नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी दिखेगा। अभी मैं पेन से कर रही हूँ। ठीक है, ये अभी दिख रहा है ना सुधा? हाँ दिख रहा है। हाँ, फिर ये ऐसे सेम जैसे हमने ब्राइड में किया, इसमें हमें सीधी लाइन लेनी है। ठीक है, और ये ऐसे आँख सिंपल सी है। ग्रूम की आईज उल्टी डायरेक्शन में भी करनी है हमें। तामझाम सिर्फ लड़कियों में होता है, लड़के सिंपल से होते हैं। नहीं, लेकिन आइज सबका तो बराबर ही होता है ना? नहीं होता है। लड़कियों की आंखों की पलकें, लड़कियों की आंखें बहुत कुछ कहती हैं। ठीक है, तो जब मेकअप करके ब्राइड्स आती है ना तो उनकी आंखों का रुख बदल जाता है, तो आप नहीं कह सकते कि आईज सबकी सेम रहती है। ठीक है, लड़के मस्करा और क्या आईलाइनर, आई शेडो ये सब नहीं ना करते, तो इसीलिए उनका सिंपल रहता है। भी करता है, रील्स बनाता है जो। क्या सुधा, मतलब क्या आप लोग क्या लॉजिक दे रहे हो? यहाँ पे बयानबाजी चल रही है क्या? कोर्ट का फैसला सुनाने जा रहे हैं? सिंपल रखना है हमें ग्रूम का आइज। ठीक है, ये आईब्रो, ये सेम एक लाइन, ये लाइन हल्की सी मोटी रहेगी, और ये ऐसे आँख। ठीक है, ये साइड फेस का बता रही हूँ मैं। सेम जब हम ग्रूम का साइड फेस बनाते हैं ना, छोटा वाला, देखो एक सेकेंड ना, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऐसे ही रखना है। बस यहाँ एक टीका कर देना है ताकि वो लगे कि ग्रूम है। ठीक है, और बाकी साफा वगैरह, वो पगड़ी वगैरह मैं बाद में बताऊंगी। अभी हम बस आईज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास आईज, नोज और हैंड और लिप्स ये सीखने वाले हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, ये है हमारी ब्राइड का और ये है ग्रूम का। ठीक है, अब मैं फेस में रख के बता रही हूँ ग्रूम का भी। ये हमारे ग्रूम का फेस और ये उसकी आँखें।
ठीक है। बाकी की चीज़ें मूंछ वगैरह बाद में, अभी इतना पे फोकस करो। समझ गए? आईज क्लियर है? एक लास्ट बार फिर से बता रही हूँ, दोनों आंखें, ये हल्का सा ऊपर और ये ऐसे, सेम उल्टी डायरेक्शन में भी ऐसे और ऐसे, फिर एक कर्व, दूसरा कर्व, ये एक लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऊपर और ये ऐसे, थोड़ा सा मोटा, यहाँ आँखें, यहाँ भी आँखें, ये हो गई हमारी ब्राइड की नशीली आँखें। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपने ग्रूम की। सेम आईब्रोज, ऐसे, ये ऐसे, ये हो गई हमारी ग्रूम की आंखें। होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और जब भी छोटा फेस रहेगा तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस ऐसे आईब्रो ऐसे और बस ये। ठीक है, चलो अभी हो गई हमारी आंखें कंप्लीट। अब हम देखेंगे लिप्स। ठीक है, ओके, मैं साइड फेस 3/4 फेस में भी पहले बता देती हूँ, आँख उसके बाद। आँख सेम रखना है, ये हमने साइड फेस में देख लिया है आँख, अब हम 3/4 फेस में आँख देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो लिख देती हूँ। पहले फेस में दिखाती हूँ, देखो ये एक बड़ी सी लाइन और ये एक छोटी सी लाइन। ठीक है, टीका इस तरफ रखना है, ये ऐसे आके यहाँ ऐसे, ठीक ऐसे, ये इस तरीके से यहाँ, ये ऐसे कान, ये इस तरीके से यहाँ हल्का सा, ये इस तरीके से कान पे। ठीक है, आँख के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे और ये इस तरीके से नाक साइड फेस में। अब यहाँ पे हम प्रॉपर बनाएंगे बड़ा सा, इस तरफ सब चीज़ छोटे 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 और इधर पूरा प्रॉपर बनाएंगे बड़ा सा। ये हो गई, ये ऐसे, ये इस तरीके से। ओके, इधर छोटी सी ही बनाएंगे ऐसे, और ये हल्की सी इधर निकलेगी, हल्की सी, और इधर छोटी सी आँख।
इसको एक बार और। ठीक है, लिप्स आगे बताती हूँ। आंखों का समझ में आ गया ना क्या करना है। दिखाना क्या क्या हमने। ये इस तरीके से हम बनाते हैं 3/4 साइज फेस। यहाँ इसकी ये टीका, कान, ये ऐसे इधर, सेम इधर, इधर। नाक इस तरफ रहेगी, मतलब इधर बीच तक नहीं लाना, साइड में ही रखना है नाक को। ये ऐसे आँख, देखो जब हमें ब्राइड की मतलब ऐसे माँ वगैरह को दिखाना होगा ना, तो हम थोड़ा सा बिंदी बड़ा कर देंगे। ठीक है, और यदि हमें ब्राइड को दिखानी है तो हम उसकी बिंदी छोटी ही रखेंगे। अब हम आते हैं लिप्स पे। इसमें बाद में लिप्स ऐड करेंगे, पहले आप लोग लिप्स देख लो। साइड फेस का तो समझ में आ गया कि लिप्स ऐसे ही रहता है। अभी हम 3/4 साइड फेस में लिप्स देखते हैं। इधर लिप्स देखो, जब हम 3/4 बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे हमें एम बनाना है। रुको एक सेकंड, ऐसे एम बनाना है और इसको इधर लेके जानी है। ठीक, और ये इससे ऐसे अटैच होगी, और ये थोड़ा ये जगह हल्का सा ऐसे छोड़ के, और हमें ये ऐसे पीछे अटैच करनी है। ये वाली लिप्स हम देंगे 3/4 साइड फेस में, 3/4 फेस में। ठीक है, ये वाली लिप्स क्या किया हमने, ऐसे देखो, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे। एम रखना है आपको, आप जरूरी नहीं नुकीला बनाओ। ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ हल्का सा छोड़ के, और ये पूरा इसमें। ठीक, अब रख के देखो। इसमें हमें हमेशा याद रखना है कि नोज के नीचे रखना है, लाइक नोज से इधर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ हल्का सा ऐसे। ठीक है, ये वैसे फ्रंट वाला ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा और सही से बनता है। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये इस तरीके से इधर। ठीक है, ये ऊपर वाला हमें भरना है, और नीचे वाले को हल्की सी शेडिंग करनी है। बड़ा साइज में देखो, ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। हमेशा ऊपर वाली लिप्स हमें छोटी बनानी है, और नीचे वाली उससे थोड़ी बड़ी बनानी है। ठीक है, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, पीछे की तरफ गया। बहुत ज़्यादा एम नहीं दिखाना है हमें, एम बहुत कम दिखाना है, नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा दिखाना है। ठीक, ये ऐसे ऐसे,
ये तो हो गया हमारा 3/4 साइड में। अब हम देखते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड की लिप्स इजी है। हमें एम बनाना है, ऐसे ऐसे, और ये एक लाइन ऐसे, और नीचे में ये ऐसे। सेम ऊपर वाले लाइन को, ऊपर वाले गैप को भरना है, नीचे वाले को शेडिंग करनी है। क्या क्या हमने बनाया एम, थोड़ा फैला के ऐसे लाइन, ये, यानी तो आप सीधा लाइन ले लो, ऊपर ऐसे 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 कर दो, और नीचे इस तरीके से ये कर दो। ठीक है, अभी बड़े साइज में दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं। ये इस तरीके से हम एम बना रहे हैं, और नीचे हम ऐसे ले रहे हैं। ऊपर वाले गैप को भरना है, नीचे वाले को शेड करनी है। ओके, चलो। हाँ, तो लिप्स हो गए। लिप्स हो गए, तो अब हमें देखना है फ्रंट साइड का फेस, और उसमें हम कैसे रखेंगे अपने लिप्स और नोज सबको। नोज भी मैं पहले दिखाई देती हूँ, ठीक है। बहुत ठंड लगने लगी है अचानक। आज सुबह में धूप निकली थी ना हल्की सी। अभी फिर से ठंड लगने लगी है। देखो, नोज के लिए ये वाली जो लाइन जो हम ले रहे हैं ना, ये हमेशा एकदम शेडिंग में रहेगी, मतलब बहुत लाइट रहेगी। जैसे इमेजिनरी लाइंस वगैरह लेते हैं ना, वैसी। और यहाँ पे हम, देखो गलती आप लोग करोगे, ऐसे 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 नहीं करना। हमें क्या करना है, ये ऐसे, ये ऐसे। नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है, दिख रहा है, ब्लर भी दिख होगा। रही थी। हाँ, क्या? हमको भी दिख हाँ, वो एग्जिट करके एक बार रही है। एग्जिट करके इन करो जिनको नहीं दिख रहा है। देखो क्या क्या हमने, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे। देखो इधर, ये ये और ये, मतलब यहाँ ये कोना नहीं बनना है, लाइक इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, और मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा चपटा भी नहीं दिखना चाहिए। ये और ये वाली लाइंस हमेशा इमेजिनरी रहेंगी, मतलब बहुत ही लाइट दिखाना है ये लाइन हमें, और ये ऐसे रहेगी। 1 2 3 4। ठीक है, समझे? ये लाइंस इमेजिनरी, मतलब बहुत लाइट दिखाती हूँ मैं, ये ऐसे। चलो अभी दिखाती हूँ कौन से, पहले कौन से देख लो। ये बहुत ही लाइट लाइन रखनी है, बहुत लाइट, बस आपको दिखे इतनी। ठीक है, इस तरीके से नाक रखनी है। अब हम देखेंगे फ्रंट फेस।
सबसे पहले तो हम इस तरीके से एक फेस ड्रॉ करेंगे। रुको मैं थोड़ा बड़ा लेके दिखाती हूँ, वो छोटा हो जाएगा फिर दिख नहीं पाएगा। ठीक, यहाँ हमें रखनी होती है कान, जितना वो रहता है ना ऐसे चेहरे के अकॉर्डिंग जितना छोटा बड़ा। यहाँ रखनी होती है इयररिंग्स। ठीक, अब आँख, सॉरी, इसे हम इमेजिनरी लाइन बना के ऐसे हाफ में देख लेंगे। फिर ऐसे सेम ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब नाक देखो, ऐसे ऐसे, हल्का सा यहाँ इस तरीके से होगा, और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, लिप्स भी हमने देख रखा है, क्या करना है, ये ऐसे और यहाँ एक एम और नीचे ऐसे, इसे हल्की सी शेडिंग करेंगे इस तरीके से। दिखा क्या? देखो एक बार और, ठीक, इसे हमें हाफ में ऐसे डिवाइड कर लेनी है। एक आँख हम इधर लेके जाएंगे, दूसरी आँख हम इधर ऐसे, फर्स्ट टाइम बनाओगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप लोगों को, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब वो हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारी ब्राइड का। अब देखो आप लोग ग्रूम का। अभी मैं सिर्फ आईज नोज वगैरह बताऊंगी, ग्रूम में भी साफा और वो बियर्ड, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,
देखो ग्रूम के लिए एक सेकेंड ना, यहाँ देख। ये तो हो गई ग्रूम की साइड फेस, ठीक है। साफा वगैरह हम कल देखेंगे, मतलब पगड़ी और ये और चीज़ है। वैसे देख लो, साइड फेस का देख लो। ये ऐसे गई, ये ग्रूम की ऐसी रहती है ना, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे गई। यहाँ हमें ऐसे करनी है। जगह ही गलत हो गई, अब यहाँ पे इसकी पगड़ी के लिए जगह ही नहीं है। पगड़ी कैसे जाएगी, ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ इस तरीके से, फिर यहाँ मोटा से पतला, फिर उससे थोड़ा छोटा पर मोटा से पतला, फिर ऐसे, सेम इस तरफ भी ऐसे। फिर जगह यहाँ इंगेज हो गई। छोड़ो, कल पगड़ी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। बस इतना ही। फिलिंग वगैरह कल बताएंगे, कल की क्लास में। आज हम सिर्फ आइज नोज पे फोकस करेंगे। हैंड बच गया ना, हाँ। तो साइड फेस में तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सिंपल सा एक लाइन। और ये अभी 3/4 में दिखाती हूँ ग्रूम का। हाँ, एक चीज़ रह गई, दाढ़ी के लिए देख लो। ये ऐसे आएगी, ऐसे, और ये ऐसे, ये हो गई, ठीक। अभी स्ट्रक्चर क्या होगी ना हमारी दाढ़ी की, ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये इस तरीके से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे करते हुए आएंगे, शेडिंग के जैसे हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ हमें लाइट शेडिंग करनी है, ठीक है। ये हमारी लाइट शेडिंग, इसके बाद थोड़ी सी डार्क शेडिंग, और इसके बाद पूरा डार्क शेडिंग। इस तरीके से होती है ब्राइड की बियर्ड। अभी साइड फेस में देखो, आईज नोज सब ग्रूम की, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे। पगड़ी वगैरह का रहने दो, कल देखो। सब चीज़ सेम ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। बस थोड़ा सा हम टीके में चेंज कर देंगे ताकि वो लगे कि हमारा ग्रूम है। यहाँ पगड़ी वगैरह हम कल देखेंगे, ठीक है।
इस साइड में होगी इसकी साफा। वो सब हम कल 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 आज अब कुछ नहीं। आज अब थोड़ा सा हाथ देखेंगे, ये सब कल बताऊंगी अच्छे से। होमवर्क में आप लोग नोट करो, खुद से आप लोग ग्रूम का फ्रंट फेस बनाओगे। ग्रूम का फ्रंट फेस, साइड फेस और 3/4 फेस। ब्राइड का क्यों छोड़ोगे, ब्राइड का भी बनाना है तीनों फेस, फ्रंट, साइड और 3/4। कोशिश करना हर एक साइज की बनाने की, मतलब छोटा भी बनाना, थोड़ा बड़ा भी बनाना। लाइक जिस तरीके से कल बताया गया था ना, 1 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक, उसी तरीके से बनाना। क्योंकि जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तब मतलब आपको पता चलेगा छोटे फेस में आपको किस तरीके की डिटेलिंग्स करनी है। आँखों का मैंने बता दिया, जब आपका फेस बहुत छोटा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना आँख में, बस सिंपल सी आईब्रो और इस तरीके से शेडिंग के साथ आँख बनानी है, ना कि डॉट रखनी है। ठीक है, हल्का सा ऐसे आईब्रो लेंगे, हल्की सी एक लाइन लेंगे और इसी लाइन के नीचे में ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलो अभी हैंड का देख लो आप लोग। अभी हम ब्राइड की हाथ देखेंगे और ग्रूम वगैरह का वो सब बाद में। जैसे पल्लू का हाथ कैसे रहेगा वो एक दो हाथ देख लेते हैं बस। देखो, हाथ के लिए क्या करना है, ऐसे ये, ठीक, ये इस तरीके से ऐसे अंगूठा, ठीक, फिर ये एक उंगली, फिर ये मिडिल फिंगर, फिर ये रिंग फिंगर, फिर ये लिटिल फिंगर। रुको 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 रुको, ये नहीं हुआ, ये इस तरीके से हमारी हैंड, ये ऐसे थंब, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और ये हमारी लिटिल फिंगर। ठीक, एक तो ये रहेगी हमारी हाथ। क्या क्या हमने एक सी बनाया ऐसे, ठीक, ये ऐसे हल्का सा इधर गया, नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये इस तरीके से ऐसे। ये तो हो गई हमारी सिंपल हैंड। अब हम देखेंगे हमारी ब्राइड जब पल्लू ऐसे पकड़ती है ना, ऐसे घूंघट, वो वाली हैंड। इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से रखनी है हाथ को, ये एक उंगली, ये ऐसे भी नहीं रखनी, ये हल्की सी ऐसे और ये ऐसे, हल्का सा अंदर, ये एक उंगली,
ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये छोटी उंगली, और इस तरीके से ये ऐसे, ये ऐसे रहेगी जब ब्राइड पल्लू पकड़ती है। रुको एक दो बार और दिखाती हूँ तब शायद अच्छे से समझ में। ओके, ठीक इस तरीके से ब्राइड पल्लू पकड़ती है, वो वाली फिंगर। बाकी का काम हम कल देखेंगे। आप लोग होमवर्क अच्छे से करना। जाते जाते कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ रिपीट पे चाहिए क्या? कुछ रिपीट करना है?